आज का टॉपिक है जी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स। The technique of integral transforms is a powerful tool for the solution of linear partial differential equation। यानी ये जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स हैं डिफरेंट जो हम आगे पढ़ेंगे, ये भी एक टेक्निक है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। हमें ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। A function may be transformed by the formula f of s equal to a to b f of x k s of x dx। यानी कोई भी फंक्शन जो है वो इस फार्मूला से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है प्रोवाइडेड f of s एग्जिस्ट। यानी अगर ये इसका जो इंटीग्रल है वो एग्जिस्ट कर रहा हो वेयर के एस एक्स इज नोन एज द कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्म। ये जो के हमने डिफाइन किया है इसको हम कहते हैं कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्म। यानी मेन ये फंक्शन यहाँ पे हर फंक्शन के साथ यूज हो रहा होता है। अब कर्नल की डेफिनेशन क्या है? लेट के एस टी बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। द इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म विद कर्नल के इज डिफाइंड एज द मैपिंग that takes functions to functions by the rule this। यानी कि एक ऐसा फंक्शन है दो वेरिएबल का जो एक मैपिंग डिफाइन करता है। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जो है वो इस कर्नल के साथ एक मैपिंग बना रही है या मैपिंग डिफाइन कर रही है विद दिस कर्नल सच दैट ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो इस फंक्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इंटीग्रल ए टू बी के एस ऑफ टी एफ ऑफ टी डी टी। यानी इस फंक्शन को इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जब ले रहे हैं इस फंक्शन की, तो के कोई भी हमारे पास जो फंक्शन है टू वेरिएबल्स का उस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके ए टू बी हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये फंक्शन इस पे मैप हो जाता है। फिर इसका जब इन्वर्स लेते हैं तो दोबारा इस फंक्शन पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, देन द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इस बाय डेफिनेशन ये इसके इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये है कि इस लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए जो कर्नल है जो फंक्शन है वो ये है ई पावर माइनस एस ऑफ टी। इस तरह यानी डिफरेंट हम ये कर्नल डिफाइन करके तो डिफरेंट इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स हासिल कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के लिए। A transform becomes useful if we can obtain f of x from f of s by some inversion formula। यानी जो भी ट्रांसफॉर्म है हमारे पास इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म वो तब यूजफुल होती है जब हम उसका इन्वर्स ले लेते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली उसका सॉल्यूशन चाहिए होता है जो हम इन्वर्जन फार्मूला अप्लाई करके तो वो फिर उसका solution लेते हैं। Some well-known integral transforms and their inversion formula know that the transform pairs are given below। कुछ हमारे पास जो well-known integral transforms हैं वो इस तरह जी, the Fourier cosine transform of f of x is defined as Fourier cosine transform इसके इक्वल होगा 2/pi f Fourier cosine of alpha equal to 2/pi का स्क्वायर रूट 0 to infinity f of x cos x alpha dx। और इसका जब इन्वर्स लेंगे फोरियर इन्वर्स तो वो किसके इक्वल आएगा f of x, और वो किसके इक्वल आ गया 2/pi का स्क्वायर रूट 0 to infinity f tilde c alpha। अब ये हमारे पास क्या है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है। यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म को फिर दोबारा cos x अल्फा से मल्टीप्लाई करके 0 to infinity इंटीग्रेट करें और साथ 2/pi उसके रूट मल्टीप्लाई करें तो वो फिर इन्वर्स जो है फोरियर का इन्वर्स के इक्वल होगा, यानी एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा। इसी तरह फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म वो भी इस तरह लिया जा सकता है। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन का किसके इक्वल आएगा एफ डेल्टा, और यहाँ पे एस लिख दिया है, यहाँ पे हमने सी लिखा था। सी का मतलब फोरियर
कोसाइन ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे एस लिख दिया है, यानी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म वो किसके इक्वल है 2/पाई का स्क्वायर रूट 0 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन एक्स अल्फा डी एक्स। और इसकी जो इन्वर्स साइन ट्रांसफॉर्म है वो इस तरह लिख देंगे 2/पाई का स्क्वायर रूट 0 to इन्फिनिटी एफ टिल्डा एस अल्फा साइन एक्स अल्फा डी एक्स। फोरियर कम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म, फोरियर कम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म इस तरह डिफाइन करेंगे एफ टिल्डा अल्फा इज इक्वल टू 1/2 पाई का स्क्वायर रूट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई पावर एक्स आयोटा एक्स अल्फा डी एक्स। अब देखें यहाँ पे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म में इंटीग्रल लिया गया है 0 to इन्फिनिटी और कोसाइन ट्रांसफॉर्म में भी इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी, लेकिन हम कम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म में इंटीग्रल क्या लेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड इट्स इनवर्स इज, और इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म इस तरह डिफाइन कर सकते हैं जी 1/2 पाई का स्क्वायर रूट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टिल्डा अल्फा ई पावर माइनस आयोटा एक्स अल्फा। लैपलास ट्रांसफॉर्म, अब किसी फंक्शन की जो लैपलास ट्रांसफॉर्म है वो इस तरह डिफाइन कर सकते हैं लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी, इसको हम कैपिटल एफ ऑफ एस से या एफ बार ऑफ एस से डिफाइन करेंगे। ये किस तरह होगी 0 to इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई पावर माइनस एस टी डी टी, और इसकी जो इन्वर्स लैपलास है वो किसके इक्वल होगी 1/2 पाई आयोटा सी माइनस आयोटा इन्फिनिटी सी प्लस आयोटा इन्फिनिटी एफ ऑफ एस ई पावर एस टी। अब यहाँ पे ई पावर माइनस एस टी है, यहाँ पे ई पावर एस टी है और यहाँ पे एफ ऑफ एस आ गया। मेलन ट्रांसफॉर्म, अब मेलन ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन की हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं 0 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स की पावर एक्स इंटू एस माइनस 1 डी एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट होंगी और इसका जो इन्वर्स है मेलन का वो इस तरह डिफाइन किया जा सकता है 1/2 पाई आयोटा सी माइनस आयोटा इन्फिनिटी सी प्लस आयोटा इन्फिनिटी एफ एम एस एक्स पावर माइनस एस डी एस। इस तरह जो हैंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑर्डर एन इस तरह डिफाइन कर सकते हैं जी हैंकल ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू एफ एन ऑफ एक्स 0 to इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स जे एन एस ऑफ एक्स। ये जो जे एन एस ऑफ एक्स ये क्या है जी हमारे पास बेसल फंक्शन, इसको हम क्या कहेंगे बेसल फंक्शन। बेसल फंक्शन आप लिटरेचर में देख सकते हैं कैसे डिफाइन होता है जी, और इसका इन्वर्स हैंकल का इन्वर्स ट्रांसफॉर्म किस तरह आ जाएगा जी 0 to इन्फिनिटी एस एफ ऑफ एस जे एन एस एक्स। In most cases, a function has to satisfy Dirichlet condition in order to possess an integral transform। यानी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के लिए होने के लिए जो फंक्शन है वो ड्रिशले कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो। अब ड्रिशले कंडीशंस कौन सी हैं जी, दीज कंडीशंस इन द इंटरवल ए बी आर अ फंक्शन हैज ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ एक्सट्रीमम पॉइंट्स इन ए बी, यानी वो जो फंक्शन है जिसका हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ले ले हैं वो फाइनाइट नंबर ऑफ एक्सट्रीमम पॉइंट्स का मतलब ये है एक्सट्रीमा यानी मिनिमा या मैक्सिमा, यानी वो फाइनाइट नंबर ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा रखते हूँ। दूसरा फंक्शन एज ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज इन ए बी, फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज। फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज का मतलब क्या है कि जो डिसकंटिन्यू जिन जिन पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो रहा है वो फाइनाइट हो, और फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज का मतलब क्या है कि वो जो डिसकंटिन्यूटी आ रही है वो भी कोई फाइनाइट नंबर आ रहा हो, यानी कि उस पे फंक्शन अनडिफाइंड कोई हो रहा है, नो इनफाइनाइट जंप्स, यानी कोई इनफाइनाइट उसमें वही यानी इनफाइनाइट उसमें डिसकंटिन्यूटीज ना आ रही हो। Unless otherwise stated, it will be assumed that all the functions in the sequel satisfy Dirichlet condition। यानी जब तक कोई और कंडीशन ना हमें डिफाइन की गई हूँ तो जब भी हम इसमें इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हम अज्यूम करेंगे ये जो फंक्शन है ये डिरिचले कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। आगे है जी लैपलास ट्रांसफॉर्म्स।
लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम पढ़ चुके हैं कि किसी फंक्शन की वो इसके इक्वल होती है 0 to infinity f of t power minus st Laplace inverse f bar of s equal to f of t where s is the variable of the transform which is in general a complex variable यानी generally ये complex variable यानी note that the Laplace transform f of s exists for s greater than alpha यानी ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है किसी फंक्शन की ये एग्जिस्ट करेगी किस वक्त जब s ग्रेटर दैन अल्फा होगा। अब अल्फा क्या चीज़ है जी, इफ़ द फंक्शन f ऑफ t इज पीस वाइज कंटिन्यूस इन एवरी फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल 0 to b पॉजिटिव, यानी अगर कोई फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूस हो इस फाइनाइट क्लोज इंटरवल में एंड f ऑफ t इज ऑफ एक्सपोनेंशियल आर्डर, तो अगर एफ ऑफ टी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ अल्फा, एफ ऑफ टी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर हो अल्फा ऑर्डर से, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट अल्फा m and t not positive such that e power minus alpha t f of t mod is less than m for t greater than t naught, यानी कोई टी नॉट की वैल्यू हो जिससे टी की जितनी भी ग्रेटर वैल्यूज हैं उनके लिए ये फंक्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हुई पावर माइनस अल्फा टू एफ ऑफ टी का मॉड इज लेस देन एम, फिर हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है अल्फा में। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कब करेगी, जब जो एस जो है हम जब लेंगे ग्रेटर दैन अल्फा जो उसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है फंक्शन का। लैप्लास ऑफ ई ऑफ ए टी एफ ऑफ टी किसके इक्वल होगा, सिंपल पहले एफ ऑफ टी डिफाइन किया वो किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एस माइनस ए, यानी जहाँ पे एस आ रहा है वहाँ पे एस माइनस ए रिप्लेस कर दें, और लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस माइनस ए इक्वल टू ई पावर ए टी एफ ऑफ टी, और लैप्लास ऑफ एच ऑफ टी माइनस ए एफ ऑफ टी माइनस ए इक्वल टू ई पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस, यहाँ पे एच ऑफ टी माइनस ए क्या इसका मतलब ये है कि स्टेप फंक्शन के जो स्टेप फंक्शन है वो और एफ उसकी जब लैप्लास लेंगे टी माइनस ए और एफ ऑफ टी माइनस ए करके तो वो इसके इक्वल आ जाएगी, और लैप्लास इनवर्स इसी तरह ई पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस किसके इक्वल आएगा, एच ऑफ टी माइनस ए एफ ऑफ टी माइनस ए। आगे कन्वोल्यूशन थ्योरम, ये बीएसई में भी है कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है, लैप्लास इनवर्स जी ऑफ एस एफ ऑफ एस किसके इक्वल होगा, 0 to t f of t minus u g of u, कोई हमारे पास फंक्शन गिवन f of g तो उसकी जो लैप्लास इनवर्स है g of s f of s वो किसके इक्वल होगी, 0 to t, दूसरे लफ्ज़ों में इसकी जो लैप्लास है 0 to f of t minus u g u d u वो इसके इक्वल आएगी। एफ और जी की लैप्लास जो है वो जी ऑफ एस एफ ऑफ एस के इक्वल आएंगे, और वो 0 to t एफ ऑफ टी माइनस यू जी यू डी यू इक्वल टू 0 to t एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू के इक्वल आएंगे। इसी तरह जो लैप्लास है हमारे पास कोई फंक्शन जिसका nth डेरिवेटिव लिया हुआ हो तो उसकी लैप्लास किसके इक्वल आएगी, एस पावर एन इंटू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस पावर एन माइनस वन एफ ऑफ ज़ीरो, ये हमारे पास कंडीशन दी होंगी इनिशियल कंडीशन वो अप्लाई करेंगे। इस तरह जो लैप्लास इनवर एस पावर एन एफ ऑफ एस किसके इक्वल आ जाएगा, डी पावर एन बाई डी टी पावर एन एफ ऑफ टी, ये इसके इक्वल आ जाएंगे इनवर्स लैप्लास इसकी। इस तरह लैप्लास इनवर्स 1 ओवर एस एफ ऑफ एस किसके इक्वल आ जाएगा, 0 to t एफ ऑफ यू डी यू, और लैप्लास इनवर्स टी पावर एन एफ ऑफ टी किसके इक्वल आ जाएगा जी, माइनस 1 पावर एन डी एन एफ और डी एस एन, और लैप्लास इनवर्स इसी की वो किसके इक्वल आ जाएगी, टी पावर एन एफ ऑफ टी। इफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एस, अब यहाँ पे फंक्शन दो वेरिएबल का आ गया एक्स और टी का, तो उसकी जो देन लैप्लास ऑफ पार्शियल एफ एक्स बाई पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पार्शियल एफ एक्स एस, और पार्शियल एक्स
और इसकी जो लैप्लास इनवर्स है वो इक्वल आ जाएगी पार्शियल एफ पर पार्शियल एक्स के। यानी दो वेरिएबल का अगर फंक्शन हो तो उसकी जो लैप्लास है ये एफ ऑफ एक्स एस हो जाएगी और उसके जो डेरिवेटिव है उसकी जो लैप्लास है वो इसके इक्वल आ जाएगी। The last two results are based on the Leibniz rule and are exactly and extremely effective। ये जो दो रूल्स हैं ये जो डिफाइन किए गए हैं ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। ये दोनों लेबनीज रूल, ये वाला 6 जो डेरिवेटिव्स हैं ये आ रहा है लेबनीज रूल में, और ये भी हमारे पास जो है वो ये भी इफेक्टिव है बहुत। The Leibniz rule states that if g of xt is an integrable function of t for each value of x, यानी अगर g इंटीग्रेट किया जा सके t की हर इंटीग्रेबल फंक्शन ऑफ t हो एक्स की हर वैल्यू के लिए, और उसका जो यानी उसका जो इंटीग्रल है वो विद रिस्पेक्ट टू टी उसको अगर इंटीग्रेट कर सकें और उसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो एग्जिस्ट कर रहा और कंटिन्यूस हो, और अगर जो एफ ऑफ एक्स वो फंक्शन है वो इस तरह हम ले रहे हूँ कि ये जी ऑफ एक्स टी को इंटीग्रेट करके विद रिस्पेक्ट टू टी ए टू बी इंटरवल में तो एफ ऑफ एक्स आ रहा हो, तो फिर एफ प्राइम ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, यानी ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू एक्स और इंटीग्रल आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी पार्शियल डी एक्स टी पार्शियल एक्स। ये हमारे पास वो लेबनीज रूल, और इस रूल को अप्लाई करके हम इस तरह इसकी लैप्लास फाइंड कर सकते हैं। ये लैप्लास का फार्मूला ये इधर अप्लाई हो जाता है। अब बेसिक लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स, कुछ बेसिक लैप्लास ट्रांसफॉर्म है जो पहले पढ़ी हुई होंगी, सिर्फ रिवीजन के लिए। लैप्लास ऑफ ई पावर ए टी किसके इक्वल आ जाएगा 1 ओवर एस माइनस ए, और साथ टी जब मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 1 ओवर एस माइनस ए होल स्क्वायर, और टी पावर एन ई पावर ए टी किसके इक्वल आ जाएगा एन फैक्टोरियल ओवर एस माइनस ए पावर एन प्लस 1। After replacing a by iota b, choosing an appropriate n and comparing the real and imaginary parts of both sides, we can get the Laplace transform of the function t power p cos bt and t power p sin bt, and then combining with the property 1। अब प्रॉपर्टी 1 ये है जी, लैप्लास ऑफ ई पावर ए टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए। वी कैन गेट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर पी ई पावर ए टी कॉस बी टी, यानी पहले इसकी लैप्लास कैलकुलेट कर लें, फिर ई पावर ए टी से भी इसको मल्टीप्लाई कर दें और जहाँ जहाँ से वहाँ पे एस माइनस ए रिप्लेस कर दें तो इसकी लैप्लास आ जाएगी, तरह इसकी लैप्लास आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इफ चूज एन इज इक्वल टू 2, अगर n यहाँ पे 2 चूज करते हैं तो लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर ई पावर ए टी किसके इक्वल आ जाएगा 2 फैक्टोरियल ओवर एस माइनस ए होल का क्यूब। और ये दोबारा लिखा है जी, लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर ई पावर ए टी ओवर 2 ओवर फैक्टोरियल ओवर एस माइनस ए होल क्यूब। अब ए की जगह पे आयोटा बी रिप्लेस कर दें तो लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर ई पावर आयोटा बी इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल एस माइनस आयोटा बी होल क्यूब, तो ये आ जाएगा लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर, और ये हमारे पास ई पावर आयोटा बी टी को किसके लिख देंगे कॉस बी टी प्लस आयोटा साइन बी टी, और इधर आ जाएगा 2 इंटू एस प्लस आयोटा बी होल क्यूब ओवर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब। अब इसको जब एक्सपेंड करेंगे राइट हैंड साइड को, क्यों इसको ज़रूरत नहीं है, इसमें यहाँ पे रियल और इमेजिनरी आ रहे हैं, तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब जब इक्वेट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स तो लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर कॉस बी टी इसके इक्वल आ जाएगा, और लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन बी टी वो इसके इक्वल आ जाएगा। अब आगे ये सारी तो हमने वैसे ये सिंपल फार्मूलाज हैं और ये प्रूव भी किए जा सकते हैं। ये सारे जो लैप्लास हैं कैसे फाइंड किए जा सकते हैं, लैप्लास ऑफ ई पावर ए टी 1 ओवर एस माइनस ए किस तरह आएगा, बाय डेफिनेशन हम अप्लाई करके तो ये फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह टी ई पावर ए टी हो उसको भी इसी तरह ये बी एस सी में
प्रूव किए हुए हैं मैनुअली। अब जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट काम है कि ये सारे इतनी लेबर से बचने के लिए हमारे पास एक और भी मेथड है कि हम इसको मैथमेटिका यूज़ करके तो उसके लैप्लास कैसे फाइंड कर सकते हैं। और हमारे पास आप देखें ये कमांड है जी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी पावर एन ई पावर ए टी किसके इक्वल आएगा, माइनस ए प्लस एस माइनस वन माइनस एन गैमा वन प्लस एन। हमें पता है कि गैमा एन प्लस वन किसके इक्वल होता है, एन फैक्टोरियल ओवर एस माइनस ए वन प्लस एन। तो यही बिल्कुल फार्मूला आ जाएगा, ये जो इधर लिखा हुआ है जी, ये वाला फार्मूला, यानी ये 1 मिनट में मैथमेटिका में आ जाएंगे जी ये फार्मूला। इसी तरह टी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ए टी वो इसके इक्वल आ जाएगा। अब जब माइनस इधर लेंगे तो 2 ओवर एस माइनस ए होल क्यूब, बिल्कुल वही फार्मूला आ जाएगा, ये जो लिखा हुआ है जी, टी हमारे पास ये जी टी स्क्वायर ओवर ए टी 2 फैक्टोरियल ओवर एस माइनस ए होल क्यूब। इसी तरह जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे टी स्क्वायर ई पावर आयोटा बी टी, ये जो आई बी टी लिखा हुआ है इसका मतलब है ई पावर आयोटा बी टी, यानी वही जिस तरह इधर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते, ये लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर ई पावर आयोटा बी टी ये किसके इक्वल होगा जी, -2 आयोटा ओवर बी प्लस आयोटा एस क्यू, ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब जब इसको जिस तरह ये लिखा हुआ है जी ई पावर आयोटा बी टी, ये इसके इक्वल लैप्लास आ जाएगी। इसी तरह लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर काज बी टी, वो जब सिंप्लीफाई करेंगे ये लैप्लास की कमांड देंगे और साथ जब सिंप्लीफाई की कमांड देंगे तो वो ये इसके इक्वल आ जाएगा। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी स्क्वायर साइन बी टी, वो जब कैलकुलेट करेंगे और साथ सिंप्लीफाई की कमांड देंगे तो वो इसके इक्वल आ जाएगी।